हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो। दिस साइड शिवम। तो आज की मार्केट्स हमें बहुत ही अच्छी और ट्रेंडिंग मिली है। बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में थोड़े ड्रामे करे थे, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ बैंक निफ्टी में, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे उसका चार्ट दिखाऊं तो मार्केट जब से कम 10 दिनों से एक पैरेलल चैनल में चलने की कोशिश कर रहा था। उसका आज ब्रेकआउट हुआ तो मॉर्निंग में एक मोमेंटम नहीं मिला, सेकेंड हाफ में बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला और बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ पैसा बना यहाँ पे। पूरे दिन मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा टाइम कंसोलिडेट किया। 1 बजे तक मार्केट ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया। उसके बाद देखिए मार्केट में ना, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स लेवल जो मैं शेयर करता हूँ उस पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि कल भी बताया था कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल है 44,700 के नीचे अगर मार्केट जाते हैं तो हम बेरिश हो जाएंगे। अगर उसके ऊपर रहती है सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, क्योंकि जो हमें प्रीवियस एक्टिविटी भी देखनी ज़रूरी होती है। अगर मार्केट में फ्राइडे में क्या हुआ था, जो कि आज हमने ट्रेड प्लान करी, वो किसके अकॉर्डिंग की थी? बुल्स के अकॉर्डिंग की थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो फ्राइडे को ये वाले बुल्स एक्टिव हुए थे, लास्ट में जो मोमेंटम है यहाँ पे जिसने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी होगी, वो वाले उनका स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, जब मार्केट 44,500-600 से नीचे जाएगी और नीचे ट्रेड करने लग जाएगी, तो वो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तब हमें पुट साइड की ट्रेड देंगे। लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ? मॉर्निंग में मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। ये अभी कुछ भी लोअर हाई लोअर लो कुछ भी नहीं बनाया मार्केट ने, ठीक है? कोई भी प्राइस एक्शन नहीं दिया मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 1 बजे तक। उसके बाद क्या किया मार्केट ने? फिर थर्ड टाइम जब सपोर्ट टेस्ट किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल मिली। और ये जो कैंडल होती है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, बुलिश मारूबुजू कैंडल है। और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ इंट्राडे हाइस का। और एंट्री के हिसाब से हम देखें तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके मार्केट 45,300 के आसपास आई गेस आज क्लोज हुआ है। तो बहुत ही अच्छे लेवल्स दिए आज मार्केट ने। और मार्केट आपको बहुत जल्दी ही ऑलमोस्ट आपको एक्सपायरी के आसपास ही आपको ऑल टाइम हाई पे भी बैंक निफ्टी दिख सकता है। ठीक है? तो अभी मार्केट का ऑल टाइम हाई कितना है? ऑल टाइम हाई इज 651 के अराउंड, ठीक है? और अभी मार्केट ने 45,500 के बाद क्लोज किया, ठीक है? और आज मार्केट ने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की रैली करी है? ऑलमोस्ट आज 800 पॉइंट्स की रैली करी है। देखिए मार्केट में ना फियर बना हुआ था पहले। मार्केट में लोग क्या कह रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोगों की बातों पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए। और जो मैंने आपको एनालॉजी बताई थी कि मार्केट अगर 18,000 का नया लेवल ब्रेक कर रही है, तो वो क्या करेगी? 18,000 से लेकर 18,500 तक नई रेंज बनाएगी। एक 18,000 से 18,500 तक 500-700 पॉइंट की एक रैली देगी। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगी। फिर 18,500 से लेकर 19,000 तक क्या करेगी? एक रैली देगी, फिर उसके बाद रेंज बनाएगी। अब मार्केट ने क्या करा? बैंक निफ्टी ने 45,000 का लेवल और निफ्टी ने 19,000 का लेवल ब्रेक किया। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, 19,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, एक अच्छा रैली मूव मिला। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हुई, कंसोलिडेट हुई, रिट्रेसमेंट लिया, प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर उसके बाद क्या करेगी अब मार्केट? 19,500 से लेकर 20,000 तक की एक रैली दे सकती है। और ये रैली हमारी इस बार की जो है वो 20,200 या फिर 500 तक भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी रेगुलर ट्रेड्स वहाँ पे डालता रहता हूँ, जो भी लेता हूँ लाइव इन मार्केट। और मैं लाइव आने की भी कोशिश करता हूँ 1 से 2 घंटे। आज भी हमारी अगर आपने लाइव वीडियो देखी होगी तो रेगुलर टारगेट हिट हो रहे हैं। कुछ करना ही नहीं है मार्केट में। बस आपको सिंपल मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे देता हूँ, आपको लर्निंग देता हूँ कि आपको लेनी क्यों है ट्रेड। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बाय सेल नहीं दूंगा, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि लेवल्स के ऊपर आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग पोजीशन वाला एक टूल यूज करके बता दूंगा कि आपका स्टॉप लॉस अगर आपको लेनी है तो स्टॉप लॉस ये बन सकता है और टारगेट हमारा ये बन सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको लर्निंग देखने की इसने ये ट्रेड दी क्यों है। आप जब ये समझने पे फोकस करेंगे कि इसने ये ट्रेड दी क्यों है, ना कि ये समझेंगे कि मेरे को यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इस साइकोलॉजी में रहेंगे तो आपकी कभी भी ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं होगी। जब आप ये सोचेंगे कि इसने यहाँ पे ट्रेड किस लॉजिक से दी है और क्यों दी है, तब आपकी थोड़ी साइकोलॉजी इंप्रूव होने की एक कोशिश हो सकती है। ठीक है? तो आज मार्केट ने क्या किया? ऑल टाइम हाई का सपोर्ट बनाया, मार्केट गैप अप खोली। और मैं बेयरिश साइड का तो आज सोचता ही नहीं, क्योंकि बेयरिश साइड का जब तक नहीं सोचता, जब तक तो ये वाले बुल्स थे जो फ्राइडे को एक्टिव हुए थे, इनका जब तक इनका लो नहीं टूटता, जब तक मैं पुट साइड की ट्रेड के लिए सोचता ही नहीं। ठीक है? उसके बाद क्या किया मार्केट ने? एक हायर लोज बना के एक ट्रेंड लाइन के बार बार सपोर्ट लेके निफ्टी ने तो पूरे टाइम आज एक रैली टाइप ट्रेंडिंग डे आया है। और उसके बाद 3 बजे के आसपास एक अच्छा हमें मोमेंटम मिला है 3 कैंडल का, जो कि मार्केट को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर लेके जा चुकी। और फिलहाल मार्केट की हमें क्लोजिंग मिली है एग्जैक्ट 19,711 की,
यहाँ के आसपास की मार्केट की क्लोजिंग मिली है, वो एडजस्टमेंट के कारण 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाता है, ठीक है। और बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुल सकती है। और अगर गैप अप खुलती है तो हम देखेंगे उसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैंडल पे ही, या फिर जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग एक बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट कल फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलती है, यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास खुलती है, तो ये ट्रेंड लाइन कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर यहीं पे खुलती है ना, तो ये ट्रेंड लाइन और ये वाला सपोर्ट जो मैंने अभी मार्केट में ये वाला ड्रॉ किया सपोर्ट, ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। ये ट्रेंड लाइन में आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए काम करेंगे। और कल मैं लाइव आऊँगा ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे के आसपास। और जैसे ही मोमेंटम रहेगा वहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ट्रेड्स प्लान क्यों करी गई। देखिए बिगनर साइकोलॉजी क्या होती है ना, वो हर मार्केट का मोमेंटम बिना देखे वो क्या करता है, जो मार्केट हमें चार्ट पैटर्न को देखिए, चार्ट पैटर्न जो कह रहा है हमें चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। हमारे 50,000 1 लाख रुपए से मार्केट हिलने नहीं वाली। अगर आप मार्केट में 100 करोड़ भी लाओगे तो भी पानी की तरह डूब जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने ट्रेड लेनी तो अब जानी चाहिए। आप लॉजिक के साथ ट्रेड लीजिए, तब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस में कॉल ले लेता हूँ और सपोर्ट पे पुट ले लेता हूँ, तो ये बिल्कुल बड़ी वाली बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप हमेशा का बिगनर क्या करता है, ये मैं भी करता था, हर कोई स्टार्टिंग में ऐसे ही करता है। बंदे क्या करते हैं कि सपोर्ट पे क्या करते हैं, वो हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे जाते हैं। वो सपोर्ट पे पुट ले लेंगे एक्सपेक्टेशन में कि सपोर्ट ब्रेक डाउन आएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे कॉल ले लेंगे। और कॉल अगर मान लीजिए, देखिए बुलिश ट्रेंड में मार्केट है ना, तो उसमें क्या करना है, अगर आपने गलती से रेजिस्टेंस पे कॉल भी ले ली ना, तो उसे आराम से होल्ड करो जब तक मार्केट सपोर्ट तक आएगी। उसके बाद उसे एवरेजिंग करके आपका प्राइस बिल्कुल मिडवे में आ जाएगा। उसके बाद इजी उसमें प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट का मोमेंटम देखिए, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट पे पुट ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आप लेवल्स देख के ट्रेड कीजिए, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए और आराम से बैठ जाइए। जब मार्केट आपके सेटअप पे आएगी, जब मार्केट सपोर्ट लेने आएगी या फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेने आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे मार्केट में। आप हमेशा रेजिस्टेंस पे कॉल और सपोर्ट पे पुट उठाएंगे ना, तो फिर आपका हमेशा लॉस होगा। आपका एक आध बार कोई अच्छा ठीक ठाक सा मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन वो कब मिलेगा, 10 में से 1 बार 2 बार। लेकिन मोस्टली क्या करता है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट फॉलो करेगा और बहुत बार रेजिस्टेंस फॉलो करेगा, जैसे आज मार्केट ने किया है, ठीक है। तो आप हमेशा सपोर्ट पे कॉल की ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिए। और अब बुलिश ट्रेंड में पुट की ट्रेड बनाना इतना कंफर्टेबल नहीं रहता मेरे को, तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रेजिस्टेंस पे एक पुट की ट्रेड बनाएं। तो अगर आपने रेजिस्टेंस पे एक पुट की ट्रेड बना लिया तो उसे ब्रेक इवन एग्जिट कीजिए। ये बिगनर साइकोलॉजी से बिल्कुल बाहर आइए, आपकी जब भी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। बायर और सेलर एक्टिविटी बिल्कुल ध्यान रखिए, और प्राइस एक्शन बिहेवियर देखिए। प्राइस एक्शन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू विल एवर हैव। और किसी ने अभी तक जो भी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अचीव करी है वो प्राइस एक्शन ही है। तो प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, टेक्निकल्स पे फोकस कीजिए। मार्केट टेक्निकल्स पे ही वर्क करती है, कुछ भी नहीं करना मार्केट में, बस टेक्निकल्स देखने हैं। आप देखो टेक्निकल्स कितने फॉलो होते हैं। जो लोग कहते हैं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स आपको बाद में बताते हैं जब मार्केट बन जाती है। तो इंडिकेटर्स पे इतना रिलाय मत कीजिए। हमेशा ईएमए वीएमए के चक्कर में मत रहिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका अपने जैसे सबका अलग अलग सेटअप होता है, लेकिन अगर आप बिगनर है तो आप हमेशा प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए। प्राइस एक्शन इज किंग, ये आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। तो ये सच बात है। प्राइस एक्शन देखिए, टेक्निकल्स देखिए। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेनी है तो बुलिश ट्रेड आप सपोर्ट से उठाइए और रेजिस्टेंस तक आप एक डिफाइंड टारगेट रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेज करके उस ट्रेड में आप एग्जीक्यूट कीजिए। अगर मेरे को पूरा पता भी है ना कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो मैं अपने घर बार का पैसा थोड़ा लगा दूंगा पूरा। जितनी मेरी कैपिटल है उसका 50% में ट्रेड करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा। आप ये नहीं कि अब आपको पता है कि कंफर्मेशन है यहाँ से, तो बिल भी फिर भी आपको मनी मैनेज करके चलना है। यही होती है ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ। तो अगर कल के लिए नए लेवल्स निकालें तो हो सकता है मार्केट फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुलती है तो हमारी ये ट्रेंड लाइंस है निफ्टी 50 में, इनको फॉलो करेंगे हम। अपनी एनालिसिस पे बिलीव कीजिए। अपनी एनालिसिस पे जितना बिलीव करेंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। और सपोर्ट अगर यहाँ पे मार्केट लेने की कोशिश करती है बिना सोचे और प्राइस एक्शन देख के, मतलब ढंग से देख के प्राइस एक्शन, उसके बाद एक अच्छी हमें अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट नहीं लेती है
तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर आपने यहाँ भी ट्रेड ले लिया ना, यहाँ पे अभी 50% क्वांटिटी के साथ आप अगर मान लीजिए डेली आप 100 क्वांटिटी लेते हो, तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड लीजिए फर्स्ट सपोर्ट पे। अगर मार्केट फिर से डराती है, रिटेलर्स को ट्रैप करती है, देखिए आज मैंने अपना टारगेट कहाँ दिया था, और उसके बाद मैंने आपको बीच में समझाया भी था कि मार्केट ऐसे बिहेव करती है, लेकिन हमें डरना नहीं है मार्केट से, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दी थी अपनी फर्स्ट ट्रेड, जब हमारी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो हैमर कैंडल बनी थी, इसका लो का स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद ये मोमेंटम आया नहीं था, इससे पहले ही हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, और हमारा टारगेट था इंट्राडे हाइस तक का। देखिए कितना इजी, देखिए यहाँ पे जब मार्केट ने ऑलमोस्ट, पहले मेरा टारगेट यहाँ का था, उसके बाद मैंने जब यहाँ पे पहुंच गया था हमारा टारगेट, उसके बाद मैंने इंक्रीज किया था टारगेट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, लेकिन जिसको मैंने होल्ड करने को बोला था, होल्ड करने के बाद हमारा सेकंड टारगेट ये बन चुका था, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने क्या करा, हमारा ऑलमोस्ट 80% टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद हम बैठे हुए हैं 100% के लिए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिटेलर्स को डराया, पूरी ऊपर गई, फिर पूरी एक अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। फिर मार्केट पूरा देखिए इसने विक कहाँ तक लगाई है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे, 80% प्रॉफिट से हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि हमारी एनालिसिस सही है, हमें अपनी एनालिसिस पे बिलीव है। मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट लिया, हमारा टारगेट हिट करने फिर चली गई। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे ना, तो मार्केट खुद बोलेगी कि आप ले लो मुझसे प्रॉफिट, क्योंकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है, और यही चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आपको आएंगी और प्रॉफिटेबल बनाएंगी। और आप हमारे लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मैं इसमें कल के लेवल्स निकाल के दे दूंगा। कल के लेवल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन्स बना रखे हैं, यहाँ का मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और अगर कल का हाई भी ब्रेकआउट होती है, तो हम पोजीशन साइजिंग थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। और कल के लिए भी टेक्निकल्स मैंने निफ्टी बैंक का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिससे कि आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिलते रहे, और जब भी मैं लाइव आता हूँ, तो मैं उस पर लिंक भेज देता हूँ, आप जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं मेरी लाइव। और लाइव आप मेरे से लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग होती है। और इंटरडे फॉर बिगनर सीरीज में मैं एपिसोड 4 ज़रूर लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी तक आपने 3 एपिसोड जो उसके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपने नहीं देखे हैं, तो जाइए उसे देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल सकती है। जब तक के लिए सी या बाय।